नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड, वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का पवित्र महीना आ गया है और शिव भक्तों को सावन के महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं, व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, और लास्ट में जब सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, यानी कि सावन के महीने के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, सावन का महीना इस वर्ष यानी 2026 में 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस दिन से आपको व्रत पूजा वगैरह आरंभ कर देनी है। अब हम जान लेते कि सावन के महीने का व्रत हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में 2 प्रकार से व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे सावन के महीने व्रत करते हैं और कुछ लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। तो पहले जान लेते कि पूरे सावन के महीने व्रत कैसे किए जाते हैं। अब देखिए, जो लोग पूरे सावन के महीने व्रत करते हैं वो 2 प्रकार से व्रत करते हैं। आप चाहे तो अगर आप पूरे सावन के महीने व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। फलाहार व्रत में पूरे सावन के महीने में आपको अन्न नहीं खाना है। आप फलाहार कर सकते हैं, यानी फलाहार खा सकते हैं। इसमें आप फल फ्रूट खा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी आप खा सकते हैं। सामक, कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इस तरह से चीज़ें आप खा सकते हैं, यानी अन्न नहीं खाना होता है। इसके अलावा दूसरी तरह से जो व्रत करते हैं वो लोग सिंपल व्रत करते हैं, यानी कि पूरा सावन का महीना एक समय भोजन करते हैं। तो एक समय शाम के समय आप वो लोग भोजन कर लेते हैं और शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक सिंपल भोजन कर सकते हैं। एक समय भोजन के भी आप व्रत कर सकते हैं। पूरा सावन का महीना एक समय भोजन कर लीजिएगा। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। दोनों ही विधि बिल्कुल ठीक है। तो सावन के पूरे महीने के व्रत इस तरह से किए जाते हैं। फिर बात आती है सावन के सोमवार के व्रत कैसे करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ये व्रत फलाहार किए जाते हैं। इसमें हमें सिर्फ फलाहार लेना होता है, अन्न बिल्कुल नहीं खाना होता है। कुछ लोग मीठे फल करते हैं और कुछ लोग सेंधा नमक खा के लेते हैं। तो कुछ लोग तो फलाहार भी मीठा भी लेते हैं, नमक वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी लो होता है, या जिन लोगों की बाकी कुछ हेल्थ इश्यूज होते हुए सेंधा नमक ले सकते हैं। आप चाहे तो मीठे फलाहार के व्रत कर लीजिए या फिर आप फलाहार सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं। अन्य सावन के सोमवार में बिल्कुल नहीं खाया जाता। इस तरह से आप सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया है। सावन के जो व्रत है वो 2 तरह से किए जाते हैं। पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं या सावन के सोमवार के व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो आप पूरे महीने के फलाहार व्रत कर सकते हैं या इस समय भोजन के व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें आपको फलाहारी करना होता है। फलाहार आप मीठा कर सकते हैं, या आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है तो आप फलाहार में सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें व्रत करने हैं। अब हमारी दिनचर्या क्या रहती है, कैसे हम व्रत करते हैं, तो देख लेते हैं कि तो सावन के पहले दिन हम व्रत का संकल्प करते हैं। अगर आप घर पर पूजन करते हैं तो घर पर मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। घर पे पहले से शिवलिंग है तो उनका पूजन कर लीजिएगा। मंदिर में जाके यानी शिवालय में जाकर भी पूजा करते हैं तो वहाँ जाकर भी पूजा कर लीजिएगा। दिन संकल्प करेंगे, भगवान जी के सामने खड़े होकर हम हाथ जोड़कर कहेंगे, हे भगवान, आज से मैं आपके नियमित यह व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को, मेरे व्रत को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो अपनी मनोकामना को बोलकर आप फिर संकल्प कर लीजिएगा। इस तरह से हम व्रत शुरू कर देते हैं। अब देखिए, व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उठाइएगा। अगर आप मीठे व्रत कर सकते हैं फलाहार के तो मीठे कर ढा लीजिएगा। अगर आप सेंधा नमक खा के व्रत करना चाहते हैं तो सेंधा नमक खा के व्रत कर लीजिएगा। मतलब जैसे भी मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, जैसे भी आपको व्रत करने हैं आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से व्रत का संकल्प कर लीजिएगा। सुबह सुबह हम नहा धो के भगवान भोलेनाथ का पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, दूध वगैरह आप जो भी लेना चाहते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। शाम के समय आपने अगर फलाहार व्रत किए हैं तो फलाहार बना के खा लीजिएगा। अगर आपने मीठे फलाहार के व्रत किए तो मीठा फलाहार खा लीजिएगा। अगर आपने नमकीन फलाहार के किए तो नमकीन खा लीजिएगा। अगर आप पूरे महीने के एक समय भोजन वाले व्रत करते हैं तो भोजन कर लीजिएगा। शाम के समय में व्रत खोलना होता है
सोमवार के सोमवार व्रत करते हैं तो सावन के हर सोमवार को इस तरह से व्रत करना। सावन के सोमवार का जब आप व्रत करेंगे तो शिवलिंग का पूजन जरूर करें ना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान शिव शंकर की जो पूजा है तो शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद ही पूर्ण होती है। तो शिवलिंग का अभिषेक आप जरूर जरूर कीजिएगा। अगर घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ जाके पूजन कीजिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनका पूजन कर लीजिएगा। और वैसे शास्त्रों के अनुसार तो पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी की शिवलिंग बना के जब हम पूजन करते हैं तो पूजन सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने से 1000 शिवलिंग के एक साथ पूजा जितना फल मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में आपने पढ़ा और देखा भी होगा, जब हम लोग कोई भी धार्मिक सीरियल या फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें हमने देखा होगा मिट्टी के ही शिवलिंग बना के पूजन किया जाता है। तो हो सके तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजन कर लीजिएगा। इसका बहुत सरल तरीका, बस हमें मिट्टी के एक पिंडी बनानी है। उसको आप किसी भी थाली में, गमले में, कहीं पे भी रख के पूजन कर सकते हैं। उसका बहुत सरल तरीका मैंने बताया, आप एक बार मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते तो पूजा के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हम उसका विसर्जन करना जरूरी होता है। अगर आप गमले में पूजन कर रहे हो तो गमले में आप जल डालकर उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने थाली वगैरह में पूजन किया तो उस थाली को भी आप जल से भर दीजिएगा। कोई भी बड़ा पात्र आप लेके शिवलिंग उसमें रख के जल से भर दीजिएगा। मिट्टी के शिवलिंग है, बहुत जल्दी घुल जाएंगे और विसर्जन हो जाएगा। जब विसर्जन हो जाए तो अगर गमले में आपने पूजा की है तो फिर वहीं की वही विसर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थाली या किसी बर्तन में पूजा की तो शिवलिंग का विसर्जन का जो जल है वो हम पौधों में डालना होता है। तुलसी के पौधे को छोड़कर आप बाकी किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। सुबह के समय या शाम के समय, किसी भी समय आप भगवान भोलेनाथ शंकर का पूजन कर सकते हैं। सुबह नहा धो के पूजन करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि फिर हम मुँह उठान नहीं होता है, तो हम लोग सुबह पूजा कर लेते हैं। शाम को जो भी हम धूप दीप जलाकर भगवान शिव शंकर की आरती पूजा जरूर करनी है। और शाम को जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाए वो हम भगवान जी को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे और गाय के लिए भी निकाल देंगे। तो शाम के समय जो भी आपने फलाहार बनाया है, जैसा भी आपने संकल्प लिया, उसके अनुसार हम व्रत को खोलते हैं। इस तरह से हमने सावन के व्रत करते हैं। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने का उद्यापन कैसे करना है। क्योंकि जब तक हम उद्यापन नहीं करते हमारी कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होते। अगर आपने पूरे सावन के महीने व्रत किया है तो आप उद्यापन जरूर करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत किए तो आपको उद्यापन जरूर करना है। और यह उद्यापन हर साल करना है। जब भी आप सावन के सोमवार का व्रत करेंगे, पूरे सावन का व्रत करेंगे, हर बार आपको उद्यापन करना है। इस वर्ष 30 जुलाई से सावन प्रारंभ हो जाएगा और 28 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा। यानी 30 जुलाई से हमें सावन के व्रत शुरू करने हैं और 28 अगस्त को हमें उसका उद्यापन कर देना है। देखिए, उद्यापन करने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होता है। पूरे महीने हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उद्यापन में भगवान शिव शंकर के लिए वस्त्र लेंगे, माता पार्वती के लिए वस्त्र लेंगे। भगवान शिव शंकर के लिए पैंट शर्ट का जोड़ा, धोती कुर्ता, कुर्ते पजामे जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए हम लोग साड़ी सूट, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ आप ले लें। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए हरे रंग की चूड़ी आप जरूर लीजिएगा। खाने का कुछ भी सामान हम ले लेंगे, क्योंकि हमने व्रत किया है तो हमें अन्न का दान जरूर करना है। आप हो सके तो चावल ले लीजिए, चावल लिया हुआ गेहूँ ले सकते हैं, कोई भी आप अनाज ले सकते हैं। साथ में हम दक्षिणा रख देंगे और बेलपत्र, हम साथ में एक बेलपत्र आप जरूर रख दीजिएगा। चाहे एक बेलपत्र ही आप रख देना, सामान देंगे आप बेलपत्र को रख दीजिएगा। ये सारा सामान हम ले लेंगे। पूजा जहाँ पर हम कर रहे हैं वहीं पर इस को सामान को रख देंगे। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके इसके ऊपर से 2 बार हाथ जोड़ लेंगे, यानी सारे सामान को मिनस देंगे। उसके बाद हमें ये चीज़ें दान देनी है। आप ये चीज़ें पंडित को दान दे सकते हैं, आप किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या किसी गरीब जरूरतमंद को भी आप ये दान दे सकते हैं। इस तरह से हम सावन के महीने का उद्यापन करना है। फिर अगर आप वस्त्र वगैरह सारी चीज़ें दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सब चीज़ें आप दान कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप इतना बजट नहीं है, आप सारी चीज़ें दान नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, भगवान शिव शंकर के लिए हम रुमाल ले लेंगे, माता पार्वती के लिए हम चुनरी ले लेंगे, यानी कुछ ना कुछ वस्त्र में जरूर लेना है। इसके साथ हम दक्षिणा ले लेंगे, साथ में कटोरी चावल ले लीजिएगा। आप चाहे तो लड्डू ले सकते हैं या कोई भी फल यानी खाने की कोई भी चीज़ आप ले लेना।
दक्षिणा जरूर लेनी है। साथ ही में बेलपत्र रख देंगे इनके ऊपर। इन सब चीज़ों को वार के यानी इनके ऊपर से जल वार के सब चीज़ों को मिनस के हम इनको दान दे देंगे। यानी अगर आप ज़्यादा दान नहीं कर सकते तो थोड़ा कर लीजिएगा, लेकिन हमें उद्यापन में दान जरूर करना है, क्योंकि जब हम दान करते हैं, जब हम उद्यापन करते हैं, तभी हमारे व्रत का पूर्ण होते हैं। तो आप ये दान जरूर कीजिएगा। कुछ लोग कन्या जी भी आते हैं, तो आप चाहे तो कन्या भी जिमा सकते हैं, पंडित जी भी जिमा सकते हैं। यानी उद्यापन को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। बाकी जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए, अगर आपने सावन के सोमवार का व्रत किया, यानी सावन के जो सोमवार आए हैं उस दिन आपने व्रत किया, तो भी उद्यापन करना है। आखिरी सोमवार वाले दिन उद्यापन किया जाता है। आखिरी सोमवार वाले दिन जब आप व्रत करेंगे तो मंदिर में जब पूजन करेंगे जाएंगे, अपने साथ अपना प्रसाद ले जाएगा। यह 1.25 किलो 5.25 किलो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार ले जा सककर भगवान को हम प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद हम प्रसाद बांट देंगे। तो इस तरह से हमारे सावन सोमवार का उद्यापन हो जाएगा। इसके अलावा आप जो सामर्थ्य है आप उसके हिसाब से दान पुण्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सावन के व्रत करते हैं। सावन के सारे वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं, उनमें एक बार जरूर देख लेना, चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको सावन के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हो या पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हो, तो सावन में 16 सोमवार और पशुपति व्रत उठाने का सबसे शुभ समय होता है। कहते हैं कि सावन में जब हम 16 सोमवार व्रत उठाते हैं तो बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। आप चाहे तो सावन के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार व्रत उठा सकते हैं, या सावन के किसी भी सोमवार से आप पशुपतिनाथ के व्रत भी उठा सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत और पशुपतिनाथ के व्रत की वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप पहले भी उन्हें बहुत पसंद किया, तो आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई, सावन का महीना आ गया, भोलेनाथ का महीना आ गया। भगवान भोलेनाथ का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन जरूर करें, व्रत जरूर करें। पूरे सावन का व्रत ना कर पाए तो सावन के सोमवार का व्रत कर लीजिएगा। आपको ये व्रत की सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप सबके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी की कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।